नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप 2026 में होने वाले किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। आज की इस मास्टर क्लास में हम कवर करेंगे वर्ष 2026 के सभी महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास, चाहे वो बहुराष्ट्रीय हो, द्विपक्षीय हो या भारत के घरेलू अभ्यास हो। एग्ज़ाम में यहाँ से 1-2 सवाल पक्के आते हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अभ्यास मिलन बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है। भारत और 74 मित्र देश इसमें भाग लेते हैं। इसका आयोजन विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। इसमें स्वदेशी विमान भाग पोत INS विक्रांत, INS निस्तार, INS सुमेधा और P-8A लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमानों ने हिस्सा लिया है। दूसरा अभ्यास है दोस्ती। यह 17वां संस्करण है। यह त्रिपक्षीय तटरक्षक बल इसका प्रकार है अभ्यास का। भारत, मालदीव और श्रीलंका इसमें भाग लेते हैं। इसका आयोजन माले मालदीव में हुआ है। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, खोज एवं बचाव कार्य में समन्वय बढ़ाने और समुद्री तस्करी रोकने के उद्देश्य से यह अभ्यास आयोजित किया गया है। तीसरा अभ्यास काकाडू 2026। यह भी बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है। भारत, मेजबान ऑस्ट्रेलिया और 18 अन्य देश इसमें शामिल हैं। आयोजन स्थल डार्विन और सिडनी तट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इसका मुख्य बिंदु 17वें संस्करण है और इसका आयोजन रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना करती है। भारत की तरफ से आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS नीलगिरी ने भाग लेकर अपनी युद्धक क्षमता का प्रदर्शन किया है। अभ्यास सी ड्रैगन 2026। यह भी बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध है। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड क्वाड देश है। ये सब भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये क्वाड देश है और प्लस इसमें एक न्यूजीलैंड शामिल हुआ है इस अभ्यास में। आयोजन स्थल गुआम, पश्चिम प्रशांत महासागर बेस में। प्रशांत महासागर में पनडुब्बी रोधी रणनीतियों को मजबूत करने के लिए किया गया है। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना नौसेना के P-8I लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान ने लाइव हंटिंग सिमुलेशन में भाग लिया है। पांचवा अभ्यास है प्रगति 2026। यह बहुपक्षीय थल सेना का अभ्यास है। इसमें भारत, सेशेल्स सहित कुल 12 देश शामिल हुए हैं। इसका आयोजन उमरोई सैन्य स्टेशन, मेघालय, भारत में हुआ है। इसका मुख्य बिंदु यह है, यह अभ्यास दूसरा संस्करण था। इसमें भाग लेने वाले देशों की काउंटर इमरजेंसी उग्रवाद विरोधी बटालियनों ने संयुक्त रूप से शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में ऑपरेशन का अभ्यास किया। छठा अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2026 वैश्विक ऑल डोमेन अभ्यास है। इसमें शामिल देश अमेरिका और दक्षिण कोरिया है। आयोजन स्थल कोरियाई प्रायद्वीप में हुआ है। उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई और मजबूत रक्षात्मक रणनीति विकसित करने के लिए थल सेना, वायु और अंतरिक्ष बलों का संयुक्त अभ्यास है। यह भारत थाईलैंड संयुक्त वायु अभ्यास 2026। यह द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है भारत और थाईलैंड के बीच। इसका आयोजन हुआ है मलक्का जलडमरू मध्य क्षेत्र में। यह एक अनूठा इन सीटू अभ्यास था। भारतीय सुखोई 30 MKI विमानों ने अंडमान निकोबार से और थाईलैंड के साब ग्रिपेन जेट्स ने अपने होम बेस से उड़ान भरकर मलक्का स्ट्रेट के ऊपर मॉक कॉम्बैट किया है। अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7। यह द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। भारतीय सेना और ओमान के सेना के बीच यह अभ्यास होता है। मसीरा वायुसेना अड्डा, ओमान में इसका आयोजन हुआ है। यह 7वां संस्करण में भारतीय वायुसेना के MiG-29 और जगुआर लड़ाकू विमान ने ओमान के F-16 और हॉक लड़ाकू जेट विमान के साथ जटिल हवाई मिशन को अंजाम दिया। युद्ध अभ्यास 2026। यह द्विपक्षीय थल सेना अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच। आयोजन स्थल भारत, रोटेशन नीति के तहत इसका आयोजन भारत में हुआ है। मुख्य बिंदु यह श्रृंखला का 22वां संस्करण है। भारतीय सेना की ओर से प्रसिद्ध मराठा लाइट इन्फिनिटी और असम रेजिमेंट की टुकड़ियों ने भाग लिया। इसका मुख्य फोकस पहाड़ी युद्ध कला पर था।
अभ्यास सलामी तीय 2026 द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है। भारत और सेशेल्स के बीच होता है यह। आयोजन इसका सेशेल्स डिफेंस एकेडमी सेशेल्स में हुआ है। यह 11वां संस्करण है, लेकिन इतिहास में पहली बार इसे त्रिसेवा थल नभ जल स्तर पर आयोजित किया गया। भारत की तरफ से INS त्रिकंद, असम रेजिमेंट और C-130J विमान शामिल हुए हैं इसमें। धर्म गार्जियन 2026 अभ्यास का प्रकार द्विपक्षीय सेना थल सेना का अभ्यास है। इसमें शामिल देश हैं भारत और जापान के सेना शामिल है इसमें। आयोजन स्थल चौबटिया उत्तराखंड भारत में हुआ है। मुख्य बिंदु यह 7वां संस्करण है। अभ्यास धर्म गार्जियन का यह 7वां संस्करण है 2026 में। घने जंगलों, पहाड़ी और अर्ध सरकारी शहरों में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए दोनों देशों की सेनाओं ने विशेष तकनीक को साझा किया है। अभ्यास ब्रज प्रहार 2026 द्विपक्षीय विशेष बल अभ्यास है। भारत और अमेरिका के बीच ये अभ्यास होता है। विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल SFTS बकलो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। मुख्य बिंदु यह 16वां संस्करण है। भारत के घातक पैरा कमांडोज और अमेरिका सेना के ग्रीन बेरेट्स के बीच अत्यंत कठिन परिस्थितियों में बंधक बचाव और सर्जिकल स्ट्राइक का अभ्यास है। अभ्यास डस्टलिक 2026 यह 7वां संस्करण है। यह द्विपक्षीय थल सेना अभ्यास है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच यह होता है। इस बार इसका आयोजन नामगन उज्बेकिस्तान में हुआ है। भारतीय सेना की ओर से जाबाज गढ़वाल राइफल्स बटालियन ने प्रतिनिधित्व किया है। अक्सर एग्जाम में अब पूछ रहा है कि कौन सा बटालियन इसमें भाग लिया है। ये सब क्वेश्चन इस टाइप का भी हाल फिलहाल में पूछा गया है। दोनों देशों ने पर्वतीय क्षेत्रों में छिपे आतंकवादियों को बेअसर करने की रणनीति पर काम किया है। अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2026 द्विपक्षीय थल सेना अभ्यास है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात। आयोजन स्थल अल हमरा ट्रेनिंग सिटी अबू धाबी में हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण रेगिस्तानी युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण था। भारतीय सेना की मैगनाइज्ड इन्फिनिटी बटालियन ने अबू धाबी के कठिन रेगिस्तानी तापमान में लाइव फायरिंग और घेराबंदी का अभ्यास किया। अभ्यास खंजर 2026 द्विपक्षीय विशेष बल अभ्यास है। भारत और किर्गिस्तान के बीच ये अभ्यास होता है। बकलो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। यह 12वां संस्करण था। खंजर का 12वां संस्करण था। भारतीय पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेज और किर्गिस्तान की कुर्यात इल्ब्रिस ब्रिगेड के बीच आतंकवाद विरोधी ग्रिड और पहाड़ी इलाकों में जीवित रहने की तकनीकों का आदान प्रदान किया गया। अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2026 द्विपक्षीय त्रिसेवा उभयचर अभ्यास है। यह भारत और अमेरिका की सेना के बीच होता है। इसका आयोजन विशाखापट्टनम और काकीनाडा तट आंध्र प्रदेश पर हुआ है। दोनों देश की थल सेना और नौसेना की संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन समुद्र से जमीन पर सैनिक उतारने का लाइव अभ्यास किया गया है। अभ्यास सिम्बेक्स 2026 यह नौसेना का अभ्यास है। भारत और सिंगापुर के यह बीच अभ्यास होता है। यह 33वां संस्करण है इस अभ्यास का। सिंगापुर जलडमरू मध्य और हिंद महासागर में इसका आयोजन हुआ है। भारतीय नौसेना के जहाज और पनडुब्बियों ने सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के साथ उन्नत पनडुब्बी रोधी और वायु रक्षा अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास सिलिनेक्स 2026 यह भी द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। भारत और श्रीलंका के बीच यह अभ्यास होता है। श्रीलंका का तटीय क्षेत्र कोलंबो त्रिकोमाली में इसका आयोजन हुआ है। यह 13वां संस्करण था। भारत के स्वदेशी युद्धपोत INS किल्टन और सरयू ने श्रीलंकाई नौसेना के साथ मिलकर समुद्री गश्त, सतह पर गोलीबारी और खोज अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अभ्यास शक्ति यह 9वां संस्करण है। भारत और फ्रांस के बीच की सेना के बीच इसका आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ है। अर्ध रेगिस्तानी और कठिन परिस्थितियों में आतंकवाद विरोधी अभियान पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों के सैनिकों ने आधुनिक हथियार का लाइव फायरिंग टेस्ट किया इस पर। और आइए अब नोमैडिक एलिफेंट 2026 अभ्यास का प्रकार है। यह द्विपक्षीय थल सेना पर्वतीय युद्ध है। यह भारत और मंगोलिया की सेना के बीच यह अभ्यास किया गया है। आयोजन स्थल मंगोलिया
या भारत, वैकल्पिक रूप से ये चूज करने पर डिपेंड करता है कौन सा देश कहाँ करना चाह रहा है। भारतीय सेना की जम्मू कश्मीर लाइट इन्फिनिटी JAC-LI ने भाग लिया। उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ी और बर्फीली क्षेत्रों में उग्रवाद विरोधी अभियान के संचालन की तकनीक को परखा गया। अभ्यास वायु शक्ति 2026, यह घरेलू वायुसेना मारक क्षमता प्रदर्शन है। केवल भारतीय वायुसेना इसमें भाग लिए। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना का मेगासो, राफेल, सुखोई 30 MKI, स्वदेशी तेजस, जगुआर और प्रचंड अपाचे, चिनूक हेलीकॉप्टर ने रात और दिन में अचूक मिसाइल और बमबारी क्षमता का लाइव प्रदर्शन किया। अग्नि परीक्षा 2026, यह भी घरेलू अभ्यास है। घरेलू तोपखाना युद्ध अभ्यास केवल भारतीय थल सेना करती है। देवलाली तोपखाना केंद्र नासिक महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। भारतीय तोपखाने की ताकत का परीक्षण, इसमें स्वदेशी K9 ब्रज ट्रैक तोपें, धनुष तोपें और अत्यधिक उन्नत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की मारक क्षमता को लाइव आंका गया। अभ्यास गगन शक्ति 2026, घरेलू अखिल भारतीय हवाई युद्ध सिमुलेशन, यह अभ्यास का प्रकार है। केवल इसमें भारतीय वायुसेना इसका प्रदर्शन करती है। संपूर्ण भारत के वायु रक्षा गलियारे आयोजन स्थल रहता है इसका। वायुसेना इसका मुख्य बिंदु है। वायुसेना की सभी पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और केंद्रीय कमानों का एक साथ हाई अलर्ट पर रणनीति अभ्यास। दो तरफा हवाई खतरों से निपटने की तैयारी को सघनता से जांच की गई। अभ्यास पूर्वी प्रहार 2026, घरेलू संयुक्त त्रिसेवाभ्यास, भारतीय सेना की पूर्वी कमान थल वायु नौसेना संयुक्त रूप से इसमें शामिल है। अरुणाचल प्रदेश और असम के अग्रिम क्षेत्र में इसका आयोजन हुआ है। चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय रक्षा तैयारियों को पुख्ता करने के लिए पूर्वी कमान द्वारा आयोजित किया गया है। ड्रोन ऑपरेशन, साइबर सुरक्षा और त्वरित थल सेना तैनाती का परीक्षण किया गया है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम 2025 के महत्वपूर्ण नौसैनिक अभ्यास के बारे में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी टाइप का हम वीडियो सब लाते रहें कि इसमें कौन सा कमान भाग लिया है, कौन सा बटालियन भाग लिया है, ये सब बहुत कम जगह ये सब बताते हैं हम इसमें। और कौन सा विमान इसमें भाग लिया है, कौन सा बटालियन भाग लिया, ये सब चीज़ के बारे में बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।